इस कहानी में आप सिर्फ एक कलाकार या पाठक से कहीं अधिक हैं। पात्रों को येलो ब्रिक रोड से एमरल्ड सिटी तक ले जाएं और याद रखें, हम जो खोजते हैं वह अक्सर हमारे भीतर पहले से ही होता है। अध्याय 1, कैंसस में बवंडर आम है। एक दिन डोरोथी समय पर आश्रय स्थल पर नहीं पहुंची और वह अपने घर और पिल्ले टोटो के साथ बह गई। वे पूर्व की दुष्ट चुड़ैल को कुचलते हुए ओस की जादुई भूमि में उतरे। चुड़ैल के केवल एक जोड़ी चांदी के जूते बचे थे, जिसे स्थानीय लोगों ने डोरोथी को सौंप दिया। हैरानी की बात यह है कि वे बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब घर का रास्ता खोजने का समय आ गया था। अध्याय 2, स्थानीय लोगों ने डोरोथी को एमरल्ड 2 सिटी का रास्ता दिखाया, जहां उसके जादूगर रहते थे। वह उसे घर वापस लाने में मदद कर सकता था। डोरोथी येलो ब्रिक रोड पर निकल पड़ी और रास्ते में उसे कई नए दोस्त मिले। पहला बिजू का था, जिसने मस्तिष्क रखने का सपना देखा था। शायद ओस भी उसकी इच्छा पूरी कर सके। अध्याय 3, जंगल में यात्रियों की मुलाकात एक टिन से हुई। वुडमैन, वह एमरल्ड सिटी भी जाना चाहता था और प्यार करने में सक्षम दिल का सपना देखता था। वुडमैन बहुत सावधानी से चलता था ताकि कीड़ों को भी नुकसान न पहुंचे। आप दिल वाले इंसानों के पास कुछ ऐसा है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन मैं उसके बिना दोगुनी सावधानी से चलता हूँ, उसने सोचा। अध्याय 4, अचानक एक शेर सड़क पर आ गया। वह टोटो पर झपटने के लिए तैयार था, लेकिन डोरोथी जानवर की नाक पर वार करने में कामयाब रही। तुरंत शेर जानवरों के राजा से एक काया बिल्ली के बच्चे में बदल गया। ये पता चला कि उनका नया परिचित साहस चाहता था और बहुत दुखी था, लेकिन शायद उसके जादूगर उसे अपना आत्मविश्वास पाने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 5, एक साथ यात्रा करना आसान और अधिक आनंददायक लग रहा था। उनमें से प्रत्येक ने कुछ अलग का सपना देखा। मैं उससे मस्तिष्क मांगूंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिजुका ने जोर देकर कहा। टिन वुडमैन ने जोर देकर कहा, दिल अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि दिमाग लोगों को खुश नहीं करता है और खुशी दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। जहाँ तक डोरोथी का सवाल है, उसे यकीन था कि घर से बेहतर कुछ नहीं है। अध्याय 6, थकावट हावी हो गई। डोरोथी और टोटो ने पोस्ता के खेत में आराम करने का फैसला किया। उनींदापन हल्के बादल की भांति उन पर छा गया। यादें धुंधली हो गईं और उनका रोमांच एक सपने जैसा लगने लगा। फूल उन्हें सुला रहे हैं, शेर चिल्लाया। अगर हम उन्हें यहाँ छोड़ देंगे तो वे नहीं उठेंगे। डोरोथी कितनी भाग्यशाली थी कि उसे नए दोस्त मिले जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। अध्याय 7, अंत में डोरोथी और उसके दोस्त एमरल्ड सिटी पहुँचे और जादूगर से मिले। मैं उस महान और भयानक हूँ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, उसने कहा। उनमें से प्रत्येक ने अपना अनुरोध व्यक्त किया। उसने उत्तर दिया, यदि आप पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को हरा देते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अध्याय 8, उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने डर पर काबू पाना था। हालांकि चुड़ैल मजबूत और चालाक थी, लेकिन वह डोरोथी और उसके दोस्तों की बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता को हरा नहीं सकी। डोरोथी ने पानी की एक बाल्टी उठाए और बूढ़े को सिर से पांव तक भिगो दिया। चुड़ैल बुदबुदाने लगी और फुफकारने लगी क्योंकि वो पिघल गई और सिर्फ एक गंदा पोखर रह गई। अध्याय 9, दोस्त जल्दी से ओस के पास वापस आ गए, जो एक साधारण आदमी निकला। उसके पास कोई जादू नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने उनकी हर जरूरत को देखा। शेर, सभी जीवित चीजें खतरे से डरती हैं। सच्चा साहस आपके डर का सामना करना है। बिजुका, तुम्हारा दिमाग किसी और की तरह तेज है, बस खुद पर विश्वास रखो। टिन वुडमैन, दिल ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण हैं। और डोरोथी। अध्याय 10, डोरोथी के लिए ओस ने उसे घर भेजने के लिए एक गर्म हवा का गुब्बारा बनाया। बोर्डिंग से पहले टोटो ने एक बिल्ली देखी और उसका पीछा किया। डोरोथी पिल्ले के पीछे दौड़ी। उसी समय गुब्बारे को पकड़ने वाली रस्सी टूट गई। टोटो को अपनी बाहों में पकड़े हुए डोरोथी ने गुब्बारे को दूर जाते हुए देखा और उसे लगा कि घर लौटने की उसकी उम्मीद कम हो रही है। अध्याय 11, इतनी सारी बाधाओं को पार करते हुए डोरोथी एक चीज के बारे में भूल गई थी, चांदी के जूते। द गुड विच ऑफ द नॉर्थ ने बताया कि डोरोथी जब चाहे अपनी एड़ियां 3 बार क्लिक करके घर लौट सकती है। बहुत खुश होकर उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अपनी प्यारी चाची और अपने घर की सुख सुविधा के साथ कैंसस लौट आई। वह इससे अधिक की कामना नहीं कर सकती थी।